हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक अपनी संविधान की 3 वीडियो जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा जो है वो रिस्पांस रहा और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही आप जो है वो रिस्पांस देते रहोगे और इसी तरह से हम जो है वो आगे वीडियो बनाते रहेंगे संविधान पे। और जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास जो एक और क्लास जो है आज अपलोड कर दी जाएगी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है मूल कर्तव्य। एक क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में है जो वो मूल कर्तव्यों से पूछा ही जाता है। तो मूल कर्तव्यों को हमने बहुत अच्छे से याद रखना है। 2-4 बातें इसकी है जो वो फैक्ट याद रखने हैं। और आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है 4 ऑप्शन देके और उनमें से ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो मूल कर्तव्य के बारे में हम जो है इतनी थोड़ी सी बात भी कर चुके हैं कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 4 क में है। अब 4 क में है इसका मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भाग बाद में जोड़े जाते हैं या अनुच्छेद बाद में जोड़े जाते हैं उसको हम क या कैपिटल के ए या बी के नाम से है जो वो काउंट करते हैं। तो इसका मतलब मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ये हमने बाद में जोड़े हैं। और कब जोड़े हैं तो आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। हमने याद रखा था प्रस्तावना में भी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। और ये है जो वो 42वें संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही थी। और 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, सबसे विवाद प्रसद जो है वो 42वां संविधान संशोधन रहा है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके समय में हुआ। मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए एक कमेटी जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जो है वो ये मूल कर्तव्य जोड़े गए। एक्चुअली हम अगर बात करें 42वां जो संविधान संशोधन था वैसे तो वो पूरे ही स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर था। हमने मूल कर्तव्यों के बारे में याद रखना है कि ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जो है वो जोड़े गए। अच्छा, आरएस 2013 में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा है जो व्यक्ति स्वर्ण सिंह कमेटी में नहीं था। तो वहां हमने 3 लोग नाम याद रखने हैं, AR अतुले, CM स्टीफन और SS रे। ये 3 लोग जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी में था, बहुत अच्छे से याद रखना है, अतुल्य, स्टीफन और रे। तो भाग 4 और अनुच्छेद जो है वो है 51 क। 51 तक हमारे जो है वो भाग 4 में हमने याद रखा था नीति निर्देशक तत्व है। तो भाग 51 तक जो है वो नीति निर्देशक तत्व है और 51 क में है जो वो मूल कर्तव्य जोड़े गए। जब जोड़े गए तो संख्या थी 10। अब वर्तमान में संख्या जो है वो 11 है। और ये भी हमने याद रखना है, एक संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है 11वां मूल कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया। और इसमें जो है वो बच्चे अभिभावकों का ये कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वो बच्चों के लिए जो है वो शिक्षा के अवसर जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। तो अब हम कर्म से जो है वो मूल कर्तव्य जोड़े जाए की याद रखेंगे और बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इनका भी कर्म है कैसे है याद रखेंगे। सबसे पहले 1 नंबर, साथ में इनको है जो वो क ख के हिसाब से भी है जो वो नोट कर रहा हूँ, ABC के कर्म से भी पूछे जा सकते हैं, वो आप याद रख सकते हैं। तो 1 नंबर जो है, 1 नंबर क्या लिखा है, संविधान की पालना करेंगे, संविधान की पालना करें और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। हमने तो एक एक कीवर्ड जो है वो प्रत्येक मूल कर्तव्य का हम याद रखेंगे। अच्छा, 1 नंबर है, आपको ध्यान है कि जब भी राष्ट्रगान हम बोलते हैं तो उस समय हम जो है वो सावधान की पोजीशन में खड़े होते हैं, यानी एक बन के है जो खड़े होते हैं। तो 1 नंबर में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान है। और यही एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर है जो राष्ट्र गीत का उल्लेख नहीं है, राष्ट्र गीत का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का है जो आदर करें, ये हमारा कर्तव्य है।
1 नंबर हो गया, हम 1 बन के खड़े हो गए। 2 नंबर यानी कि ख हो गया, 2 नंबर यानी ख नंबर हो गया। लिखा क्या है पहले वो देखें, लिखा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उसका पालन रखें। यानी राष्ट्रीय आंदोलन है, इसकी प्रेरणा जो है हमने अपने हृदय में रखनी है। तो आप तो नॉर्मल से हम बात याद रखें कि आदमी जो है पहले अपने बारे में सोचना है तो सोचता है, और राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह जो होता है उसके बारे में 2 नंबर पर बात रखता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो कौन से नंबर पर है, हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है। तो हमने कीवर्ड याद रखना है, राष्ट्रीय आंदोलन हम 2 नंबर पर रखते हैं। उसके बाद 3 नंबर ग नंबर जो है, इसका परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आरएस में पूछा जा चुका है। संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। ये एकता और अखंडता हमने है जो शब्द जो है वो प्रस्तावना में भी पढ़ा था। तो 3 शब्द है, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। 3 नंबर मूल कर्तव्य है और 3 ही शब्द हैं, संप्रभुता, एकता और अखंडता। उसके बाद नंबर है 4, गै घड़ी है। गै घड़ी है, लिखा क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर है जो वो राष्ट्र की सेवा करें। यानी हमने यूं याद रखना है, चारों घड़ी देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। चारों घड़ी राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। तो 4 नंबर है, 4 नंबर चारों घड़ी देश की राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। 5 नंबर जो है, हम कैटगेड़ा पढ़ते थे और उसमें जो है वो लिखते थे अड़ै खाली है, अड़ै खाली है। अब इसमें जो सब बातें हैं वो अड़ै खाली है। देखिए कैसे, भारत के सभी लोगों में समरसता, कोई समरसता नहीं है, अड़ै खाली है। समान भातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना कम है, अड़ै खाली है। और जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हैं, सभी भेदभावों से परे हैं, अड़ै खाली है। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं का सम्मान के विरुद्ध हो, अड़ै खाली है। यानी सभी जो बातें अड़ै खाली हैं, समरसता की भावना, समान भातृत्व की भावना, फिर जो है वो महिलाओं का सम्मान है और भेदभाव है, सब अड़ै खाली है आज के टाइम में। तो अड़ै खाली है 5 नंबर हो गया। फिर है जो वो च आ गया, च आ गया। देखो इसको क्या लिखा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें और उसका परिरक्षण करें। हमने क्या याद रखना है, हमने याद रखना है च चटनी स समोसा, सामाजिक संस्कृति। च चटनी स समोसा, सामाजिक संस्कृति। 6 नंबर हमने याद रखना है। फिर आता है 7 नंबर, 7 नंबर में याद रखना है साथ है हमारे पर्यावरण, साथ है हमारे पर्यावरण। पर्यावरण का छाता जो है हमारे साथ है, यानी प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आएंगे, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो ये आपने 7 नंबर, साथ है हमारे पर्यावरण, इस बात को याद रखना है। फिर आता है 8 नंबर, 8 नंबर जय आ गया, इसको अलग से याद रखना है। देखो जय है, इसको ज्ञ ही याद रखेंगे, जय है ज्ञ याद रखेंगे। और शब्द है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे। और बहुत अच्छे से याद रखना है, प्रश्न पूछा जा चुका है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख संविधान में कहाँ है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो उल्लेख है सिर्फ और सिर्फ मूल कर्तव्यों में है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख संविधान में और कहीं नहीं है। तो जय और ज्ञ याद रखेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करेंगे। फिर आता है जय। जय क्या लिखा है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहे। यानी जय नंबर है, झोले में नहीं डालनी सार्वजनिक संपत्ति को, हम ऐसे याद रखेंगे। जय मतलब झोले में नहीं डालनी सार्वजनिक संपत्ति को और हिंसा से दूर रहेंगे। तो हमारे 9 मूल कर्तव्य तो ये हो गए। हम दोबारा से इसको याद रखें एक बार। 1 नंबर 1 बन के खड़े होना है, यानी राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान की है जो वो हमें सम्मान करना है। 2 नंबर पर राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको भावना को हृदय में संजोए रखना है। 3 में 3 शब्द है, संप्रभुता,
एकता और अखंडता। 4 में चारों घड़ी देश की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। 5 नंबर अड़ै खाली है, समरसता की भावना है, भातृत्व की भावना है, भेदभाव है, महिलाओं का सम्मान की जो प्रथाएं हैं, अड़ै खाली है। फिर हमारा है जो वो 6 नंबर चाय चटनी सह समोसा आ जाएगा, सामरिक संस्कृति है। 7 नंबर में साथ साथ है, पर्यावरण का छाता हमारे साथ। और 8 नंबर जो है जय है यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। 8 नंबर और 9 नंबर जय झोले में नहीं डालनी सार्वजनिक संपत्ति। तो एक साथ 9 हमारे हैं जो वो मूल कर्तव्य याद हो जाएंगे। फिर आता है 10 नंबर। 10 नंबर क्या लिखा है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों को ऊंचाइयों को छू सके। हमने कोड याद रखना है कि टॉप 10 में आना है। हमने तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां करनी है और ऐसी गतिविधियां करनी है जिससे हम टॉप 10 में आ जाएं, यानी ऊंचाइयों को छू सकें। तो टॉप 10 में आने की बात जो है वो 10 नंबर में कही गई है। और 11 नंबर हम बहुत अच्छे से याद रख चुके हैं कि ये जब मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, उस समय हमारे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में है जो जोड़ा गया, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को उनके अभिभावकों का कर्तव्य है। याद रखना है यहाँ अभिभावकों का कर्तव्य है। एक हमारा अनुच्छेद मूल अधिकारों में है 21 जो ए है, उसमें जो है वो बालक का अधिकार है कि वो है जो वो शिक्षा प्राप्त करे। और इसी तरह से हमारा एक अनुच्छेद जो है वो 45 नंबर अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्वों में। इसमें जो है वो राज्य का कर्तव्य है कि वो शिक्षा के अवसर है वो उपलब्ध करवाए। तो ये 3 अनुच्छेद हम है जो शिक्षा से संबंधित याद रखेंगे। मूल कर्तव्य है भाग 4 कै में है, अनुच्छेद 51 कै में है। तो ये मूल कर्तव्य है। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए 3 लोग अतुल्य, स्टीफन और SS से याद रखना है। और एक बात और याद रखनी है, ये मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये हमने रूस से लिया है। ये हमने रूस से लिया है मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है। धन्यवाद।